आयोडोफॉर्म का जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है कि आयोडोफॉर्म का जो है प्रयोग किसके रूप में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। अगर आपने सी बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस नहीं है? ठीक है, अक्रिय गैस आपको बताना है यहाँ पे कि जो है अक्रिय गैसों में से कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हीलियम अक्रिय गैस है, नियोन अक्रिय गैस है, रेडॉन अक्रिय गैस है। तो बचा हुआ जो आपका भाग है ये हाइड्रोजन गैस जो है ये अक्रिय गैस नहीं होता है। ठीक है, आपको नहीं वाला बताना था, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, और इस 100 प्रश्नों के अगर जो है क्लास के पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्री में जो है मैं इसके रिवीजन के लिए आपको फ्री में पीडीएफ देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से अपने तैयारी कर सको। ठीक है, तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ मैं डेली ही क्लास का जो है प्रोवाइड करता हूं। तो जिनको भी चाहिए जो है आप लोग जरूर उस पे जो है जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, परंतु आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले जाना है और उस पे क्लिक करना है, नहीं होगा तो ही आप मैसेज करना। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिए सिंदूर का जो है रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का जो है रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है मर्क्यूरिक जो है सल्फाइड। मर मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विटामिन के का जो है कार्य क्या है? विटामिन के का जो है कार्य क्या है ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका जो उत्तर आएगा, रक्त को जो है थक्का बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। कौन? विटामिन के। विटामिन के कारण जो है रक्त क्या होता है, थक्का बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायरस द्वारा जो है नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन है जो वायरस द्वारा नहीं होता है? 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो एथलीट फुट जो है आपको यहाँ पे राइट उत्तर करना है, जो कि वायरस के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो विटामिन बी वन की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विटामिन बी टू का जो है अन्य नाम क्या है? विटामिन बी टू का जो है एक और नाम है जिसको आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि विटामिन बी टू का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है राइबोफ्लोविक। राइबोफ्लोविन जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने क्लोरी जो है उसकी आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद आपको जो है हर एक प्रश्न को रखना है, 4000 कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में मेरुदंड से जो है कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से जो है कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्यों में श्वासो श्वासोच्छ्वास में जो है बाहर निकलने वाली जो है O2 ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी इसमें 16% होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि ग्लूकोज के जो है पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु जो है एटीपी का जो है निर्माण करते हैं या करता है? बताइएगा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का जो है निर्माण होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है?
तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो होता है आपका अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अल्ट्रासाउंड साउंड जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा जो है खाद की आपूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा जो है खाद की आपूर्ति की जाती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि जो है बीजांडसन। बीजांडसन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस जो है ग्रंथ से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है। तो आपको बताना है एड्रिनल से। ठीक है, एड्रिनल जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आंख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर आएगा यहाँ पे किस पे। तो ये बनता है आपके प्रतिबिंब रेटिना पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है, बिल्कुल ही राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्लियां जो होती हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपको बताना है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है। चूहा जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, इसको भी फेलिस डोमेस्टिका जो है बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षक प्रदान करता है। कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षक प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है विटामिन ए जो है प्रतिरक्षक प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और 20 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं कि आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है। तो ये होता है टेनिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि करेले में कड़वाहट किसके कारण होता है। करेला जो होता है उसको खाने में कड़वाहट होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है। तो आपको बताना है कि मर्मोडी कोसाइप। मर्मोडी कोसाइप के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गैस्ट्रिक रस का जो है पीएच मान कितना होता है। गैस्ट्रिक रस का जो है पीएच मान कितना होता है बताइए। 22 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का होगा तो 1.5 होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक रस का रासायनिक पीएच मान कितना होता है। तो 1.5। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। जो बड़ी आंत होती है हमारे शरीर में, ठीक है, उसका पीएच मान बताना है। बताइए बड़ी आंत का जो है पीएच मान कितना होता है। तो आपको बताना है 5.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल क्या है। कैल्सीफेरॉल क्या है बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का होगा कैल्सीफेरॉल का जो है रासायनिक सूत्र। तो आपका उत्तर आएगा विटामिन डी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हृदय की जो है धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा जो है खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है यहाँ पे पोटेशियम की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद करते चलना है और प्लीज आपको अंत तक वीडियो को देखना है। 100 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सागरीय खर पतवार किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय जो खर पतवार होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो आपके उत्तर बनेगा आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन जो है आप लोगों को इसी से प्राप्त होता है जो सागर के पास जो है खरपतवार होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि पालक के पत्तों में किसकी जो है मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें, पालक के पत्तों में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, बताइए। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे दूध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम जो है क्या है, बताइए। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या बोला जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे यसद लेपन। यसद लेपन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा कि इसमें जो है आपके लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आयोडोफॉर्म का जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का जो है उपयोग किस रूप में किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आयोडोफॉर्म का जो है उपयोग किस रूप में हम लोग करते हैं। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा पूर्तिरोधी के रूप में। ठीक है, पूर्तिरोधी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गेल्वेनाइड लोहा क्या है। गेल्वेनाइड लोहा क्या होता है, बताइएगा। तो आपको बताना है जिंक लेपित लोहा को जो है क्या बोलते हैं, गेल्वेनाइड लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व जो है कौन सा है, तो आपका जो उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऊंट का जो है वैज्ञानिक नाम जो है क्या है, बताइएगा। ऊंट का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कि केमेल डोमेडोरियस, डेमेडोरियस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। लोमड़ी का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि लोमड़ी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, कैनिडे। कैनिडे जो है लोमड़ी के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन भी स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग है जो एंजाइमों के साथ ही हार्मोन भी स्रावित करता है, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा अग्नाशय होता है ये। ठीक है, अग्नाशय आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका जो है पाचन प्रभावित करता है, ये बताना है कि पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर निम्नलिखित में से किसका जो है पाचन प्रभावित करता है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे वसा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। क्या बताना है आपको, जो है सजीवों पर उनके चारों ओर के जो है पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप जीवाश्मों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आपका राइट उत्तर बनेगा
पोलियो बाटनी, पोलियो बाटनी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थैलेसीस थैलेसीसीमिया एक जो है अनुवांशिकी रोग है जिसमें प्रभावित होता है। थैलेसेमिया एक अनुवांशिकी रोग है जिसमें जो है प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो आपको बताना है कि ये होता है आपका कौन प्रभावित, तो आपको बताना है रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद जो है कलिकाएं मौजूद होती हैं? बताइएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 6000 से 10,000 जो है कलिकाएं मौजूद होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि टेनिस एल्बो क्या है? टेनिस एल्बो क्या है? तो ये जो है आपको बताना है मांसपेशी इंजरी है। ठीक है, मांसपेशी इंजरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एडवर्ड जो है थार्नडाइक ने इन जो है इन नियमों को जो है विकसित किया। कौन से मतलब नियम को जो है ये विकसित किया है? तो आपको बताना है अधिगम अधिगम नियम को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय प्रचलन का जो है मतलब है। फुफ्फुसीय प्रचलन का मतलब क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है हृदय से दूर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस तत्व की कमी से फीफा रोग होता है? किस जो है किस तत्व की कमी से फीफा रोग होता है? तो आपको बताना है फास्फोरस की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके एस्ट्रोसियम के कारण। ठीक है, एस्ट्रोसियम के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलाब से इत्र निकालने की जो है विधि को किसने खोजा? गुलाब से इत्र निकालने की विधि को जो है किसने खोजा है? तो आपको बताना है अस्मत बेगम ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी जो है प्रचुर मात्रा होती है? ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में जो है प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आपको बताना है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित जो है प्रवाह किसके जो है कारण होता है? धातु को जो तार होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो किसके कारण होता है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए जो है उसे किसके पोल में जो है डुबोया जाता है? तो किसके घोल में डुबाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है जस्ते के घोल में डुबाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम अंत अंततः किस तत्व के जो है अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा सीसा के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावित ग्रंथ है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावित ग्रंथ है, तो ये आपको याद रखना है कि ये है आपका अबुट यानी कि थायराइड। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पदार्थ का जो है लघुत्तम वंश है। पदार्थ का लघुत्तम वंश है, कौन है? तो आपको बताना है कि ये होता है क्वार्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीन क्या है? जीन क्या है? बताना है आपको कि जीन क्या है। तो जीन जो है आपको बताना है अनुवांशिकी गुणों का जो है वाहक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? क्रोमोसोम शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया है? तो आपका राइट उत्तर होगा वाल्डेमेयर वाल्डेयर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैंगर हंस की जो है दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको बताना है अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिएक्ट्स का जो है रोग किसकी जो है कमी के कारण होता है? रिकेट्स का जो है रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी के कारण होता है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो आपके जो राइट उत्तर होगा ये जो होगा थायमीन के कारण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है आपको मालूम है मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस में बदल जाते हैं। तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव कंकाल में अब तक जो है ज्ञात हड्डियों की जो है संख्या कितनी है। मानव कंकाल में जो है अब तक ज्ञात जो है हड्डियों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 306 है, 206 है, सॉरी 206 हड्डियां हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है 28 फुट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अनुवांशिकी क्रियाओं पर जो है नियंत्रण करता है। अनुवांशिकी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन नियंत्रण करता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे स्वायत्त जो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंतु किसके रोधी जो है ट्यूब द्वारा जो है प्रतिबंधित होता है। तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा जो है प्रतिबंधित होता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा माइलिन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि बैंकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। बैंकिंग सोडा का जो है पीएच मान कितना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है 8.5 होता है, ठीक है, बैंकिंग सोडा का रासायनिक मान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान कितना होता है। मैग्नीशियम के दूध के पीएच मान कितना होता है बताइए। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे 10.5। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे पेट में होता है, छोटी आंत में, जो कि हमारे शरीर में खाने को पचाता है, ठीक है। मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है। मानव में श्वसन जो है दर सबसे कम कब होता है, ये बताना है। तो श्वसन दर जो है सबसे कम होता है कब, नींद में खटारे लेते समय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिन्हें जिनके किस भाग में होता है। तो ये जो होता है आपके किस में होता है, पार्श्व में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलिकाएं क्रॉस करती हैं। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलिकाएं क्रॉस करती है। तो आपके उत्तर बनेगा ग्रास नली में, ठीक है, ग्रसनी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोषण लार के किस भाग में भोजन का जो है अंतिम पाचन होता है। पोषण लार के किस भाग में भोजन का जो है अंतिम पाचन होता है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आंत के किस विशेष क्षेत्र में कोई जो है संवेदी कोशिका नहीं होती है। बताइए, आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अंध स्थल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है आपको बताना है 48 होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि एड्स का जो है कारण है। एड्स का जो है कारण क्या है बताइए। एड्स का जो है कारण क्या है। तो ये होता है, आपको याद रखना है कि T4 लिफोसाइट्स की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि कुत्ते के काटने के किस विषाणु के द्वारा जो है घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है। वह रोग क्या कहलाता है जो कुत्ते के काटने से होता है। तो आपको बताना है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है आपका रोग होता है कुत्ते की काटने से।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट वाहक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट वाहक रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर बनेगा कीट वाहक रोग नहीं है, बेरी बेरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा जो है उत्कृष्ट गैस है, तो आपको बताना है। यहाँ पे रेडान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है। मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है किसको, तो बिम्बाणु का। ठीक है, बिम्बाणुओं को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है। मेनिंजाइटिस जो है उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो ये याद रखना है कि मेनिजो तो मेनिजोकोक्स द्वारा होता है। ठीक है, मेनिजोकोक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुर्दों के क्रोमिक जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है, तो ये आपको याद रखना है कि घटते हुए आपके एरिथ्रोपोइटिन उत्पाद में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पार्किंस रोग की जो है उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौन सी है, तो ये जो है आपको याद रखना कि ये है आपका कि जो है चिड़चिड़ापन, मंद शारीरिक हलन चयन और जो है कठोरता में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चैंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चैंपैंजी है उसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 48। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छाती गुहा के जो है आसपास के कंकाल संरचना को कहा जाता है। छाती गुहा के आसपास के कंकाल संरचना को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है पसली पिंजर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थि निम्न की जो है उपस्थिति के कारण कठोर होती है। अस्थि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होती है, ये जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के उपस्थिति के कारण जो है कठोर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है नहीं है, तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क जो है अंग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पुरुषों, महिलाओं और जो है बच्चों की जो है आवाजों में अंतर के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार है। मतलब महिलाएं की आवाज अलग, पुरुषों की आवाज अलग, बच्चों की आवाज अलग होता है, किसके कारण, तो जो है घुम्स तंत्रिका के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अधिक एमिनो अम्लों का जो है यूरो में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये जो है यकृत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा मस्तिष्क को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हृदय का काम है। हृदय का काम क्या है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका काम होता है रुधिरों को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, मतलब पहुंचाना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का जो है एकत्र हो जाना किसका कारण है, तो ये कारण होता है आपका अस्थि सुषिता का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कान की हड्डियां कितनी होती हैं। कान की हड्डियां जो है कितनी होती है, हमारी कान में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 6। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, राइबोसोम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा पेड़ से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें होती हैं, तो अक्रिय गैसें जो है आपको याद रखना है रासायनिक रूप में जो है अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वायरस जनित संक्रामक रोग हैं। वायरस जनित संक्रामक रोग हैं तो कौन रोग है? तो आपको याद रखना है खसरा है रोग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका यहाँ पे उत्तर बनेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जरूरत होती है। जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको किस चीज की जो है जरूरत होती है? तो इंसुलिन की। तो इस तरीके से आपके जो है टोटल हम लोगों ने साइंस के टॉप 100 प्रश्नों को कर लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। तो बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के डेली ही क्लास मैं आपको यहाँ पे फ्री में जो है कराता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग डेली ही क्लास में आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।